क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इनके बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि a बराबर 2,3 मान लिया, ठीक है, और b बराबर 4,1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से 4,1 माने, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम a भी मान लेंगे कि यहाँ से हम इसको ऐसे कर एक रेखा खींचे, तो इसका नाम a दे देते हैं और इसका नाम b दे देते हैं। तो a कितना है, तो a है से 2, कितना है 3 है, और b कितना है, तो b है से 4,1 है, ठीक है। हम यहाँ से a और b, तो दूरी सूत्र निकालना हमको, यहाँ से दूरी यानी a एवं b के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो a एवं b के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र होता है ab बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर होता है, ये होता है। तो ab बराबर, तो यहाँ से देखेंगे कि x1 कौन होगा, तो सबसे शुरू वाला को हम x1 मानते हैं यानी a, तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2 इसके नीचे वाला, तो ये हो गया x2। उसी प्रकार से ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x1 कितना है, तो x1 2 है, तो x1 की जगह पर यहाँ 2 रख दिए, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। x2 कितना है, तो x2 की जगह 4 है तो यहाँ 4 रख दिए, फिर प्लस था तो प्लस दिए, फिर y1 की जगह पर कितना है, तो y1 3 है तो 3, फिर माइनस तो माइनस, फिर y2 कितना है, तो y2 है से यहाँ पर कितना है, तो y2 है से 1 है, तो 3 - 1 कर दिया, फिर इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब 2 में से 4 घटा देंगे तो माइनस 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2, इसका भी होल स्क्वायर। अब 2 के -2 के होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर सम संख्या है तो प्लस में चिन्ह हो जाता है, तो 2 दूना 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4। अब यहाँ से देखेंगे कि 4√4 में 4 + 4 कितना होता है, तो √8। अब 8 को हम यहाँ से गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, तो हम 2 को का जोड़ा लगाते हैं, तो 2 का जोड़ा लगा, एगो के नहीं लगाते, एगो रूट में ही आ जाएगा, 2 एगो बाहर, तो ये 2√2 आंसर हो जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन के आंसर ए होगा। इसी तरह से इसका दूसरा और तीसरा इसी तरह से बनता जाएगा। तो हम सिर्फ सब में से एक एक बनाते हैं और आप लोग फिर आगे बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में दिया हुआ है, तो इसको हम लॉन्ग से लिखेंगे तो बोर्ड पर ज़्यादा मतलब नहीं जगह मिल पाएगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में बनाते हैं। तो यहाँ से हम मान लेंगे दूसरा क्वेश्चन कि माना कि a बराबर 0,0 है और b बराबर 36,15 है। फिर इसी तरह की दूरी सूत्र, फिर इसको में भी दूरी सूत्र ही निकालना हमको, जिस प्रकार से हम पहला में निकालें। तो दूरी सूत्र ए बी, तो ए बी बराबर निकालेंगे यहाँ से √x1 - x2 के होल स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम सबसे शुरू वालों को क्या मानते हैं, तो सबसे शुरू वाला को हम x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं बाद वाला को। इसी प्रकार से शुरू वाला को क्या मानेंगे हम, अब x1 यहाँ हो गया तो इसको मानेंगे हम क्या, x2 और ये हो गया y2। तो अब यहाँ से हम मान पुट करेंगे, यहाँ से √, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x1 - x2 के होल स्क्वायर है, तो x1 कितना है, तो 0 है, तो 0 - x2 कितना है, तो x2 36 है, तो यहाँ से हम 36 के होल स्क्वायर करेंगे प्लस, तो प्लस y1 - y2 है, तो y1 कितना है, तो 0 है, तो y 0, y2 कितना है, तो y2 की जगह पर 15 है, तो यहाँ से 15 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से 0 में से 36, यानी यहाँ से हम 0 - 36 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -36 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से प्लस ये कितना हो जाएगा, -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर 36 -36, तो यहाँ से -36 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1296, यानी यहाँ से आ जाएगा 1296 प्लस 15 के करेंगे तो 15 × 15 कितना होता है, 225 हो जाएगा, यहाँ से 225। तो यहाँ से माइनस था तो सम संख्या तो प्लस के चिन्ह हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ भी माइनस था तो सम संख्या है तो प्लस के चिन्ह हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11 और 1 12 और 2 × 2 = 4, 1 5 1 15, यानी हो जाएगा कितना, 15 21 हो जाएगा। यहाँ से 15 21, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ से कितना, 15 21। अब 15 21 का वर्गमूल करेंगे हम तो
इसका वर्गमूल होता है 15 का 39 गुना 39। तो 2 को जोड़ा लगता है, तो 2 को जोड़ा जब लगा तो इसका एक जोड़ा बन निकल जाता है। तो ये हो गया 39 इसका आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु 1, -5 और 2, 3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं है, ये हमको पता करना है। तो संरेखी के मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि संरेखी होता क्या है। तो संरेखी के मतलब होता है कि मान लीजिए कि ई कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से बस सिर्फ ई कोई रेखा है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक है। तो ए, तो अगर ए से सी के बीच की दूरी यानी ए से सी यानी ए सी है से ए बी प्लस बी सी के योग के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि संरेखी है, नहीं तो नहीं कहेंगे। यानी ए सी, पहले ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक ए सी, तो ए सी है से ए बी यानी ए बी प्लस बी सी के योग के बराबर होगा, बी सी के योग के बराबर होगा। यानी ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने के बाद अगर ए सी के बराबर आ जाएगा, ये पूरा के बराबर, तो हम कहेंगे कि संरेखी है, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पहले हम यहाँ से लिख लेंगे कि ए कितना है। तो ए दिया है कितना है, ए है से 1,5 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1,5। बी कितना है, तो बी है से 2,3 है, तो 2,3 लिख दिए। सी कितना है, तो -2,-11 है, ठीक है। अब सी लिख दिए। अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो संरेखी होने के लिए होता है कि इन दोनों का योग यानी ए सी के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से हम पहले ए सी निकालेंगे। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, सूत्र होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 - y2 के होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि x1 और x2 कितना है, तो ए सी निकालना है। तो ए सी हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, यानी यहाँ से ये हो जाएगा y2। अब यहाँ से हम बैठाएंगे तो x1 कितना है, तो x1 है से 1 है और y1 कितना है, x2 कितना है, तो x2 है से -2 है, तो माइनस से -2 है, माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1। तो y1 कितना है, तो y1 है से 5 है और माइनस है तो माइनस कितना, y2 कितना है, तो y2 -11 है। पहले से -11 सूत्र में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +11 के ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कर देंगे इसको हम 2 और 3, तो 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 3 के होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस 11 5 कितना होता है 16, तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, 3 के स्क्वायर 9 होता है और 16 के स्क्वायर कितना होता है 256। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 256 और 9 कितना हो जाएगा, यानी 9 6 15 और 5 1 6 यानी 265। ये आ जाएगा 265, √235। इसी की मान आ गया √235। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए बी और बी सी। अब ए बी और बी सी को देखेंगे कि ए बी और बी सी के निकालने के बाद अगर 265 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि संरेखी है, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो यहाँ से अगर ए बी निकालेंगे, तो यहाँ से हम अगर ए बी निकालेंगे तो उसी प्रकार से ए बी निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y1 - y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से √x1, तो यहाँ से हमको ए बी निकालना है, इसको हम मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे तो ई हो गया ए बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, अब ये हो जाएगा यहाँ से x2 और ये हो जाएगा y1। तो x1 कितना दिया है, x1 है से 1 दिया है माइनस x2 कितना दिया है, तो x2 है से 2 दिया है, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, तो y1 है से 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है, माइनस y2 कितना है, तो y2 तो ई y1 तो ई y2 होगा, सॉरी y2 तो y2 है से 3 है, तो यहाँ 3 के होल स्क्वायर करिए। अब यहाँ से हम देखेंगे 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना, ये 2 के होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो यहाँ से -1 के होल स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, यानी यहाँ से
5 आ जाएगा, यानी यहाँ से √5। अब यहाँ से ए बी निकाल दिए हम, अब हम बी सी निकालेंगे। तो यहाँ से अब हम बी सी निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे बी और सी हो गया, तो यहाँ से हम पुनः निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालेंगे तो उसी प्रकार से सूत्र लगा देंगे, क्या दूरी सूत्र, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के क्या होता है होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम x1, तो यहाँ से बी सी निकाले हैं, तो यानी बी और सी बिंदु की अब देखेंगे, तो बी और सी बिंदु में बी सी, ई हो जाएगा बी, सबसे शुरू वाला को हम x1 मानते हैं, अभी y1 होता है, फिर इसी प्रकार से x2 अभी y2 होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे x1 कितना है, तो x1 से 2 है, तो x1 की जगह पर 2 माइनस तो माइनस, x2 कितना है, तो -2 है, माइनस सूत्र में होता है पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 की होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, तो y1 3 है, तो यहाँ से 3 और माइनस y2 कितना है, तो y2 -11 है, माइनस पहले से सूत्र से होता है -11 दिया है, ये कितना हो जाएगा +11 ये होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 4 के होल स्क्वायर प्लस 11 3 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 14 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 प्लस 14 के स्क्वायर कितना होता है, तो 196। अगर इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 9 और 6 कितना होता है 15, अभी कितना हो जाएगा 9 सॉरी यहाँ से हो जाएगा 6 6 12, ये हो जाएगा 6 6 12, और यहाँ से हो जाएगा 9 9 और 1 10, 9 1 10 और 1 11, और यहाँ से ये हो जाएगा कितना, हाँ 6 6 12 6 6 12 और 9 और 1 10 और 1 11 11, और ये हो जाएगा √212, यानी हो जाएगा √212। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए सी को हम देखेंगे यहाँ से कि ए सी है से √265 है, और बी सी कितना है, बी सी है से यहाँ से ए बी और बी सी दोनों के जोड़े हैं, तो इन्हीं के देखेंगे तो ये √212 है, ये √5 है, यानी इसको हम जोड़ेंगे, अगर ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये ए बी प्लस बी सी, तो ए बी है से रूट कितना है 5 और प्लस √212 है 212 है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। अगर अंडर यहाँ 5 है, यहाँ भी अगर 5 रहता, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ 5 रहता, तो इसको हम जोड़ सकते हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 1 2, तो इसको हम लिख सकते थे 2√5, लेकिन ये अंक है से अलग अलग है, चलते इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सरेखी होना है, तो इसके लिए देखेंगे कि ए सी है से ए बी प्लस बी सी के योग के बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि अतः ए बी प्लस बी सी ए सी है से ए बी प्लस बी सी के योग के बराबर नहीं है, तो इसे काट दीजिए, नहीं है, अतः यह सरेखी नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है, या बिंदु संरेखी नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, तो जांच करना है। तो पहले तो यहाँ देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, कोई दो भुजा समान हो, तो उसको, और एक भुजा क्या हो असमान हो, यानी दो भुजा समान होना चाहिए और एक भुजा असमान, यानी कोई भी दो भुजा समान हो और एक भुजा असमान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु की मतलब दो, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे, अगर यहाँ से हम दूरी सूत्र से ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे, निकालने के बाद यहाँ देखेंगे कि कोई दो भुजा अगर समान आ जाएगा और एक भुजा असमान आ जाएगा, यानी तो उसको हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कोई भी दो भुजा चाहे ए बी हो चाहे ए सी हो, दो भुजा चाहे फिर ए बी या बी सी, दो भुजा कोई समान आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होता है कि वैसे त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा समान हो एक भुजा असमान हो, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ से हम दूरी सूत्र से पारापारी से ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं और देखते हैं कि भुजा समान है कि नहीं दो भुजा। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से
क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो ये होता है x1 माइनस x2 के क्या होता है होल स्क्वायर प्लस ये क्या होता है y1 माइनस y2 के क्या होता है होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि x1, तो x1 कितना है, तो यहाँ से x1 यानी ए बी हम निकाल रहे हैं, तो ए बी निकाल रहे हैं, तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2। उसी प्रकार से ये हो गया y1 और ये हो गया y2, क्योंकि हम ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी के शीर्ष लेंगे दोनों को। तो यहाँ से देखेंगे ए बी निकाल रहे हैं, तो x1 कितना है, तो x1 है से 5 है, तो यहाँ x1 की जगह पर 5 रख दिया, माइनस x2 कितना है, तो x2 है से 6 है, तो 6, तो x2 की जगह पर 6 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, प्लस था तो प्लस दे दिए, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, तो y1 है से -2 है, माइनस सूत्र में होता है तो माइनस लिख दिए, फिर y2 है से 4 है तो -4 के होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 6 है, 5 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा -1 के होल स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना होता है, यानी -6 के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अंक माइनस में है इसीलिए दोनों को जोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस, और बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि -1 के होल स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, -6 के होल स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या ऊपर ये प्लस में हो जाएगा, तो 6 6 36, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी हो जाएगा √37, ये रूट में आ गया 37, ठीक है, यहाँ से √37। अब जिस प्रकार से हम ए बी निकालें उसी प्रकार से हम बी सी निकालेंगे, तो यहाँ से बी सी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, तो दूरी सूत्र हो जाएगा, फिर से हम यहाँ से दूरी सूत्र लगा देंगे, बी सी निकालेंगे, तो ये बी सी बराबर हो जाएगा, यहाँ से दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दूरी सूत्र, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि बी सी, तो यहाँ से हम बी सी, तो अब यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, तो इसका यहाँ से हम बी सी देखेंगे, तो बी और सी के अब शीर्ष लेंगे, तो बी और सी का शीर्ष लेंगे, तो बी कितना है, तो इसको हम शुरू वाला का मानते हैं x1, तो ये हो जाएगा शुरू वाला x2, ये हो जाएगा y1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2। अब यहाँ से मान पुट करेंगे, तो x1 की वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ से हम x1 की जगह पर 6 रख दिए, माइनस है तो माइनस, x2 की वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 4 है, माइनस y2 कितना है, तो -2 है, पहले से सूत्र माइनस होता है, -2 पहले से दिया तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये होल स्क्वायर। अब यहाँ से 6 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 के होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, ये हो जाएगा 6 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 के होल स्क्वायर 1, 6 के स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा √37, यानी √37 आ गया। तो यहाँ से देखेंगे कि √37 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब निकालेंगे हम ए सी, यहाँ से ए सी, तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी कितना है, तो ए सी देखेंगे कि ए सी कितना है, तो इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम मिटा दिए। अब ए सी, तो अब ए और सी का हम शीर्ष लेंगे, तो ए सी, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x1 और यहाँ से ई y1, ये x2 और ये y2। तो x1 कितना है, तो दूरी सूत्र से हम डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला नहीं लगाते हैं। तो x1 कितना है, तो 5, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी -2, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में 7 जाएगा तो ये -2 के होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा घट के 0, तो 0 के स्क्वायर में तो 0 हो जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए बी बी सी और ए सी निकाले हैं, तो हमको देखना है कि यहाँ से कि ए बी है से बराबर है बी सी के, यानी ए बी है से ई भुजा है से बराबर है ई भुजा के, यानी बी सी के, ठीक है। तो ए बी है से ई भुजा है से बराबर है बी सी के, तो हम कहें कि समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे जिसका किसी दो भुजा बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो। तो देखेंगे कि ए बी और बी सी दोनों भुजा √37 आया है, तो दो भुजा बराबर हो गया, तो यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः ए बी है से बराबर है बी सी के, अतः बराबर है बी सी के, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः यह एक समद्विबाहु
अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ से हम AC निकाले, इसमें थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा, यहाँ से AC निकाले, तो AC निकालें तो अब यहाँ से हम दिखाई दे रहा होगा कि यह एक यहाँ √4 आया, यहाँ से √37 दोनों भुजा से बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजा AB और BC से बराबर है। तो AB बराबर BC है, तो दो भुजा बराबर आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही हमको इसमें दिखाना था।